नमस्कार। मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम चर्चा करेंगे व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप को हुआ क्या है, व्हाट्सएप में क्या हो गया है। अंग्रेजी में लोग कह रहे हैं व्हाट्सएप विद व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है और उस पॉलिसी के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। जो लोग भी व्हाट्सएप जिनके पास है उनको एक सूचना आ रही है कि आप इसको मंजूर कीजिए, हाँ बोलिए, अप्रूव कीजिए, वरना आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। और इस चक्कर में बहुत से लोगों ने अपने फोन से व्हाट्सएप डिलीट मारना शुरू कर दिया है और वो या तो टेलीग्राम डाउनलोड कर रहे हैं या सिग्नल। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और व्हाट्सएप जिस चीज पे मंजूरी चाहता है, जिस पे हाँ करवाना चाहता है आपसे, वो कितनी खतरनाक है, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ दो जानकार हैं, लेकिन उनके पास चलूं उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजाएं। और ये बातचीत आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों परिचितों के साथ शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें। और अब शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले आपको मिलवाता हूं अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ जो आज के दो मेहमान जुड़े हुए हैं उनमें से एक हैं गुरशबद ग्रोवर, सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी से जुड़े हैं, और उद्भव तिवारी हैं जो मोजिला के लिए काम करते हैं। मोजिला आप जानते हैं, जैसे क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फायरफॉक्स है, उस तरह का वेब ब्राउजर है। मैं सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत करता हूं आलोक अड्डा में। गुरशबद, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये व्हाट्सएप ने जो सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी चेंज की है, जो प्राइवेसी पॉलिसी जिसको कहते हैं, जिसकी चिट्ठी आई हुई है कि भाई इसको मंजूर कीजिए, हाँ बोलिए, नहीं तो आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा, इसमें बदलाव हुआ क्या है? इसमें दो तीन बदलाव हैं जो हमें नोट करने चाहिए। एक है कि वो प्राइवेसी पॉलिसी क्लैरिफाई करती है कि अगर आप बिजनेसेस से बात करें, यानी किसी और व्यक्ति से नहीं, तब फेसबुक ने नई सर्विस स्टार्ट की है जिसमें बिजनेसेस अपना जो डेटा है उनके सर्वर पे स्टोर करेंगे, और उस डेटा स्टोरेज पॉलिसी को वो क्लैरिफाई करता है। दूसरी चीज है, उन्होंने एक पुरानी लाइन हटाई है जिसकी वजह से आज शायद हम यहाँ बात कर रहे हैं। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था, तब उन्होंने कहा था कि वो जो व्हाट्सएप का डेटा है वो फेसबुक पेरेंट कंपनी से शेयर नहीं होगा, और उन्होंने बाद में ये चेंज कर दिया और उन्होंने ऑप्ट आउट एक मैकेनिज्म रखा था कि आप नहीं चाहते तो नहीं शेयर होगा, और उससे एक रिलेटेड लाइन उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी से हटाई है। तो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अब काफी तकरीबन 2 साल से फेसबुक के साथ व्हाट्सएप का आपका थोड़ा सा डेटा शेयर हो रहा है। उन्होंने एक पुरानी लाइन उससे हटाई है, जिससे आज हमारे अटेंशन में आया वो। और तीसरा एक और चेंज है जो उनके पेमेंट सिस्टम से रिलेट करता है। आप आजकल देखेंगे व्हाट्सएप पे बहुत पेमेंट फीचर आ रहे हैं और आते भी रहेंगे, तो उसकी डेटा किस तरह से वो ले रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, वो क्लैरिफाई करता है। तो मेरे हिसाब से ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं नए प्राइवेसी पॉलिसी। उद्भव, आप तो अभी मोजिला के लिए काम करते हैं और मोजिला वैसे एक वेब ब्राउजर है, लेकिन आप अपने को अनम्यूट कर लें और ये बताइए, इससे पहले आप सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के लिए भी काम कर चुके हैं और आप कानून के भी जानकार हैं, साइबर लॉ के भी जानकार हैं। तो ये जो बात अभी गुरशबत कह रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि कोई नई चीज नहीं हुई है। व्हाट्सएप कर वही रहा है जो वो करता था, सिर्फ अब वो आपको बता रहा है कि अब मैं ऐसा करता हूं और अब आप इसके लिए हाँ बोलिए। जी, यानी आप जो बोल रहे हैं वो ज़्यादातर सही ही बोल रहे हैं। व्हाट्सएप ने ये जो सारे चेंज किए हैं वो ज़्यादातर सिर्फ़ यूज़र को थोड़ा-सा और इन्फॉर्मेशन देने के लिए किए हैं। ऐसे कोई चेंज नहीं हुए हैं कि व्हाट्सएप अब आपके सारे मैसेज पढ़ने लगेगा या अब आपके सारे मैसेज देखने लगेगा। ज़्यादातर व्हाट्सएप के जो सारे मैसेजेस होते हैं वो अभी भी प्राइवेट मैसेज, जैसे अगर आप अपने दोस्त को मैसेज करें या आपके फैमिली में किसी को मैसेज करें, वो मैसेज अभी भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो होता है, जिसका ये मतलब होता है कि व्हाट्सएप भी वो मैसेज नहीं पढ़ सकता, सिर्फ आपका फ़ोन और आपके दोस्त या आप जिसको भी इंडिविजुअली प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं, उनका फ़ोन में ही ये मैसेज पढ़ा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि ये हमें समझना चाहिए कि प्राइवेट मैसेजिंग
जो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ग्रुप पे बात करते हैं, उसमें ज्यादा बदलाव एकदम नहीं हुआ है। व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से अभी भी वो मैसेज नहीं पढ़ सकता। लेकिन पिछले साल में व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, वो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस कहलाता है। जैसे ये काफी लोगों को अभी भी होने लगा है, जैसे बैंक उनको जैसे पहले एसएमएस भेजता था, वो मैसेज एसएमएस के बजाय व्हाट्सएप पर आएगा। और काफी आप एक्शन भी कर सकते हैं, जैसे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप में ही। जैसे पहले अगर आप फोन पे 1 दबा के बैलेंस चेक करते थे, अब व्हाट्सएप पे ही अगर आप 1 या चेक करके लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। ये जो ज्यादातर पॉलिसी क्लैरिफाई की गई हैं, उन बिजनेस यूज केसेस के लिए क्लैरिफाई की गई हैं। और ये बताया गया है कि ये बिजनेस, जैसे सोचिए आप अभी किसी बैंक से लेकिन ये जो बात आप कह रहे हो तो और खतरनाक लग रही है मुझे। अभी मान लीजिए मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, इस तरह की जानकारी किसी को पता चल भी जाए तो क्या जाएगा, लेकिन मैं बैंक से बैलेंस पूछ रहा हूँ, वो मुझे बैलेंस बता रहा है, और ये जानकारी व्हाट्सएप कह रहा है कि वो शेयर करेगा फेसबुक के साथ। ये ज्यादा खतरनाक नहीं है? नहीं, तो मेन चीज ये है, पहली बात तो ये है कि सारी अभी तक व्हाट्सएप में बिजनेस के सारे जो चैट होते हैं और जो प्राइवेट चैट होते हैं, दोनों एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। व्हाट्सएप अभी भी उन चैटों को पढ़ नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि अभी बैंक अगर चाहे, सोचिए आप बैंक से व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं और आप बैंक से पूछे मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके पास कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है? अब बैंक ये कर पाएगा कि अगर बैंक को आपका फोन नंबर पता है और आपका फोन नंबर फेसबुक पर भी है, तो शायद से ये हो पाए कि बैंक, जब आप फेसबुक पर अब जाएं, आपका बैंक आपको लाइफ इंश्योरेंस के एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा फेसबुक पर। अच्छा, मतलब ये है कि उस चैट के अंदर क्या हो रहा है ये जानकारी शायद नहीं शेयर होगी फेसबुक के साथ, लेकिन हमारी जानकारी यानी मेरा फोन नंबर क्या है, मैं किस तरह की चीजें देख रहा हूँ, ये शेयर हो सकता है। ये बैंक फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है और बैंक इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता है। इस जैसे आपको ऐड दिखाना, आपको एक ग्राहक को बेहतर समझने जैसा। जी, यानी जिसके साथ मैं लेन देन कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर, उस पार्टी के साथ ही वो पार्टी फेसबुक के साथ शेयर करेगी, व्हाट्सएप नहीं करेगा। व्हाट्सएप ने जो अभी क्लैरिफिकेशन 2 दिन पहले ही निकाले हैं इसके बारे में, उसमें भी उन लोगों ने यही कहा है कि व्हाट्सएप ये इंफॉर्मेशन लेके आपको ऐड नहीं दिखाएगा। अगर बैंक या जो भी वो दूसरी पार्टी है हमारे एग्जांपल में, वो ये इंफॉर्मेशन यूज करके आपको ऐड दिखाना चाहे तो वो पार्टी कर सकती है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि व्हाट्सएप पर 2 प्रकार की डेटा होती हैं। एक होती है डेटा, जैसे जो मैंने आपको जो मैसेज भेजा है, और दूसरी चीज उसको हम लोग मेटा डेटा कहते हैं। जैसे आपने कितने बजे किसी से बात की, आपका फोन नंबर क्या है, आपका ग्रुप का नाम क्या है, ये जो सारे इंफॉर्मेशन है, ये शायद से व्हाट्सएप अभी भी फेसबुक के साथ शेयर करके आपको उसके बेसिस पर एड्स दिखा सकता है। जैसे काफी सालों से व्हाट्सएप ये सोच रहा है कि व्हाट्सएप के अंदर आपको पता होगा एक स्टेटस करके एक फीचर आता है जहां पर लोग अपने स्टेटस डालते रहते हैं। काफी समय से व्हाट्सएप ये सोच रहा है कि वो स्टेटस वाली जगह में व्हाट्सएप आपको ऐड दिखाएगा, और वो ऐड ज्यादातर आपके फोन नंबर, आप किस प्रकार के लोगों से बात करते हैं, इन सारी चीजों पर बेस हो सकता है। लेकिन अभी इस एडवर्टाइजमेंट दिखाने में भी व्हाट्सएप आपके मैसेजेस नहीं पढ़ेगा, सिर्फ ये पढ़ेगा कि आपका फोन नंबर क्या है और उस फोन नंबर पर उनके पास और कौन सी इंफॉर्मेशन है। जैसे आप सोचिए आपका ये फोन नंबर फेसबुक पर भी है, तो आप फेसबुक पर कैसे पेजेस लाइक करते हैं, आप फेसबुक पर कौन से ग्रुप के पास हैं, आपके स्टेटस मैसेज क्या कहते हैं, ये सब एनालाइज करके फेसबुक आपको व्हाट्सएप पर भी ऐड दिखा सकता है। जी, तो इसका मतलब एक चीज तो हुई कि व्हाट्सएप हमारा लोकेशन शेयर कर सकता है फेसबुक के साथ। अभी तक जितना हमें पता है कि व्हाट्सएप प्राइवेट मैसेजेस में लोकेशन भी नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर लोकेशन भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजेस से ही रुका हुआ है, यानी वह प्रोटेक्टेड है। और सिर्फ जिसको मैं, जैसे अगर मैं आपको अपना लोकेशन भेजूं तो सिर्फ आप वो लोकेशन देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर आप सोचिए किसी जगह से कनेक्ट कर रहे हैं और वहां पर व्हाट्सएप को आपका आईपी एड्रेस पता है। अगर व्हाट्सएप को आपका आईपी एड्रेस पता है तो व्हाट्सएप काफी अच्छी तरह से ये तो जरूर बता पाएगा कि आप किस शहर से मैसेज कर रहे हैं। तो शायद से व्हाट्सएप ये इंफॉर्मेशन लेके आपको उसका ऐड दिखाए, और फेसबुक शायद से उसका इस इंफॉर्मेशन से आपको ऐड दिखा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अभी इस घर में, तो आप व्हाट्सएप को आपको यहाँ का लोकेशन पता है, आप कहीं और है फिर वहां पर लोकेशन पता है, या मैं अगर आपको भेजूं तो वो भी इंफॉर्मेशन उनको पता चल जाएगी। अभी तक व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि हमें ये ऐसे जो आप व्हाट्सएप पर लोकेशन शेयर करते हैं वो हमें नहीं पता चलती, क्योंकि वो भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड है।
जी। गुरशबद, आपके हिसाब से वो क्या चीज़ है जिसको लेकर लोगों में सबसे बड़ी चिंता पैदा हो गई है? क्या खतरा है? जैसे मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा, हम जो ग्रुप में जो बातचीत करते हैं, अब ये भी लोगों को पता चल जाएगी। जो मैं एक-दूसरे को मैसेज भेजते हैं, ये भी खबर वहाँ चली जाएगी। जैसा उद्धव जी ने कहा, ये इंफॉर्मेशन ना व्हाट्सएप के पास होगी, ना किसी और एंटिटी के पास। यानी अगर आप और आपके दोस्त एक प्राइवेट चैट में बात कर रहे हैं, ये या ग्रुप चैट में बात कर रहे हैं, वो बात सारी सिर्फ आप तक ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ये शायद जो जनता में गलतफहमी है कि व्हाट्सएप देख पाएगी, शायद ये मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही खेल है। उन्हीं ये भी गलतफहमी मैंने व्हाट्सएप पे ही देखी ज्यादातर। तो इसमें कुछ लोगों को ये जानना चाहिए कि इसमें कुछ नहीं मिला, तो व्हाट्सएप नहीं देख सकती। व्हाट्सएप क्या देख सकती है, जैसा उद्धव जी ने कहा, वो मेटा डेटा कहलाता है। यानी वो ये नहीं देख सकते कि मैं आपको क्या मैसेज कर रहा हूँ आलोक जी, पर वो ये देख सकते हैं कि मैंने आपको मैसेज किया। यानी उनको ये नहीं पता कि मैंने क्या किया, उनको शायद ये पता है कि मैंने आपकी प्रोफाइल पिक्चर खोली या मैंने आपका स्टेटस देखा। ऐसी चीजें वो देख सकते हैं और यूज कर रहे हैं। और वो प्रिवेसी पॉलिसी में कई हद तक जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है कि वो ऐसा कहेंगे कि हम इम्प्रूव कर सकें फेसबुक सर्विसेज और व्हाट्सएप सर्विसेज। तो वो जैसे आज मैंने आपसे व्हाट्सएप पे बात की, तो वो कल शायद मुझे फेसबुक पे बोले कि आपको ऐड करने के लिए। तो वो ऐसी चीजों के लिए भी वो ये डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, तो ये काम तो पहले से भी होता रहा है। जो हम मोबाइल फोन में, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे मित्र परिचित हैं, अक्सर वो ऐसा फेसबुक पे संदेश आता रहता है कि यू मे लाइक टू ऐड फलाना फलाना। हाँ जी, तो काफी समय से फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग चल रही है। बल्कि जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि हम डेटा शेयर नहीं करेंगे, और उसके बावजूद उन्होंने 2 साल बाद एग्जैक्टली वही किया। तो एक दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस इसी कारण की वजह से चल रहा है, और हम देखेंगे यूरोप में भी इसी कारण से काफी केसेस चल रहे हैं कि ये बोलने के बाद भी उन्होंने कैसे डेटा शेयर किया। तो ये प्रॉब्लम ना सिर्फ प्रिवेसी की भी है, ये प्रॉब्लम ये कंपटीशन लॉ के बारे में भी है कि क्या ये इतनी बड़ी कंपनी ने इतने बड़े सर्विस को एक्वायर किया, तो उनमें डेटा शेयरिंग प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए। तो ये बातें जनता में भी नहीं, कोर्ट में भी चल रही हैं। बिल्कुल। ओके, तो ये मामला अदालत में भी है। उद्धव, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी एक मुद्दा इससे जुड़ा हुआ कि साथ में अभी सफाई आ रही है, बार आयरलैंड से आया है कि साहब यूरोप में व्हाट्सएप ये नई पॉलिसी लागू नहीं करेगा। ऐसा क्या है? क्या मतलब भारत कोई मतलब जिसे कहते हैं कि खुला मैदान है, जिसकी मर्जी आएगी अपना काम करेगा, और यूरोप में वो प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लगेगी, तो यहाँ क्यों लगेगी? क्या हमारे देश में कुछ छोड़ दिया गया है कंपनियों को, जो मर्जी आए करो? जी। नहीं, एक्चुअली पहली बात तो ये है कि ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पूरी दुनिया में लागू होगी सिवाय यूरोप में। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ भारत में लागू हो रही है, या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में लागू हो रही है, या सिर्फ सिंगापुर में लागू हो रही है। पूरी दुनिया में यूरोप के अलावा सब जगह लागू होने वाली है। और इसका मेन रीजन ये है कि अभी दुनिया भर में प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन जैसी जो चीजें होती हैं, उनमें दुनिया का सबसे तगड़ा कानून GDPR करके एक कानून है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये अभी यूरोप में लागू है, और इसी कानून के अंदर जो अभी गुरशबाद ने बोला था कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं यूरोप में, और जहां पर गवर्नमेंट लोगों ने बोला है कि जब तुमने व्हाट्सएप को खरीदा था, तब तो तुमने बोला था कि तुम डेटा नहीं जोड़ोगे अपने डेटा से, लेकिन तब से पिछले 3-4 साल से तुम डेटा जोड़ रहे हो। ये क्यों कर रहे हो? ये काफी GDPR के अंदर भी ऐसी काफी यानी कंप्लेंट की गई हैं, और उसके अलावा भी कंप्लेंट की गई हैं। तो व्हाट्सएप इसलिए अगर इसको अब जानता है, मुझे ये लगता है कि व्हाट्सएप ये जानता है कि अगर ये यूरोप में भी ये लागू कर देगा, तो वैसे और भी कंप्लेंट लागू हो जाएंगी, और जो ऑलरेडी कंप्लेंट अदालत और गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट उन पर एक्शन कर देगी। जैसे गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि व्हाट्सएप और फेसबुक को पूरी तरह अलग कर दो, जो तुमने पिछले 3 साल में डेटा जोड़ा भी है उसको भी अलग करके डिलीट कर दो, ये भी गवर्नमेंट बोल सकती है। और जो आपने अभी एक चीज बोला था, जो खुला मैदान वाली बात है, इंडिया में पिछले 3 साल से प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट कहलाई जाती है, जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि ये फंडामेंटल राइट है। और ये जब कोर्ट में बनाई जा रही थी, तब
एक साइड पे बहुत सारे लोग थे, दूसरे साइड पे गवर्नमेंट थी, और गवर्नमेंट ने भी वहां पर वकील खड़े करके, उन वकीलों ने बोला था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्ट नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन अभी तक इंडिया में प्राइवेसी का कोई कानून नहीं है। जो एक, जैसे मैंने जीडीपीआर बोला था जो यूरोप में है, इंडिया में एक बहुत ही, इंडिया के आईटी एक्ट में एक बहुत छोटा सा सेक्शन है जो सब लोग आजकल फॉलो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो 2000 के लिए वो सेक्शन बनाया गया था, 2021 के लिए नहीं बनाया गया था, जब इंटरनेट इतनी बड़ी चीज बन चुकी है। इसलिए हमें अगर गवर्नमेंट चाहती है और लोग चाहते हैं कि इंडिया में ऐसी खुली छूट नहीं हो, तो गवर्नमेंट को डेटा प्रोटेक्शन लॉ पास करना ही करना चाहिए। अभी भी पार्लियामेंट में एक लॉ ऑलरेडी है। मीनाक्षी लेखी जो एमपी हैं, वो इस पार्लियामेंट्री कमेटी की हेड हैं, और वो जल्द ही, शायद से अगले महीने या इस महीने के एंड या अगले महीने में शायद से रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी इस लॉ को पास करने की। लेकिन ये काफी दुखद बात है कि 2020 में हम, इंडिया अपने आप को दुनिया का टेक्नोलॉजिकल का पावर हाउस मानती है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक प्राइवेसी का लॉ अभी तक नहीं आया है। जब तक वो प्राइवेसी लॉ नहीं आएगा, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे कंपनी ये सब मन चाहे कर सकती है, और ये पूरी तरह लीगल हो। जी, तो ये किस्सा वो है कि दर्द नीचे के दांत में है और उखाड़ दिया जा रहा है ऊपर का दांत। यानी असल बीमारी तो अब सरकार के स्तर पर और कानून के लेवल पर है। अगर वो कानून इस तरीके से इफेक्टिवली लागू हो जैसे यूरोप में होता, तो शायद व्हाट्सएप इस तरह की शर्त लेकर हमारे सामने नहीं आ सकता था। और इसी वजह से, लेकिन इसके बाद एक सवाल और उठ रहा है, जो अब बड़ा सवाल है आज की तारीख का। तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब व्हाट्सएप तो बड़ा इनसिक्योर्ड है और यहाँ कुछ बचा नहीं है, तो सिग्नल डाउनलोड कर लो। एलन मस्क ने कह दिया पूरे दुनिया को कि भाई सिग्नल ले आओ। और दूसरा, भारत में बहुत से लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर रहे हैं काफी समय से। ये मैं खास तौर पे उन लोगों से सुनता हूँ जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम का इस्तेमाल फोन कॉल करने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि साहब आप तो पहले तो कहते थे नॉर्मल कॉल सुनी जाती हैं इसलिए व्हाट्सएप पे कर लो, फिर बोले नहीं है भाई ये व्हाट्सएप भी सुना जाने लगा है, अब टेलीग्राम सेफ है। और अब सिग्नल का मुझे पता नहीं है, सिग्नल पे मैंने क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि टेलीग्राम पर तो ज्यादा जानकारियां पहले से खुले में है। जैसे ही कोई नया आदमी टेलीग्राम पे आता है, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि फलाने साहब ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है। व्हाट्सएप पर ये सब नहीं पता चलता है। तो क्या आपके हिसाब से टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सिग्नल, इनमें से कौन बेहतर है, कौन सेफ है? मैं गुशबाद भी अपना डेफिनेटली ओपिनियन दे पाएगा। मुझे लगता है कि हर प्लेटफॉर्म अलग अलग फीचर्स देता है और अलग अलग चीजों के लिए बेहतर है। जैसे टेलीग्राम जैसा जो प्लेटफॉर्म है, उसमें जो ग्रुप का साइज है वो 10,000 लोग तक एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर ग्रुप कहलाता है टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम जिस चीजों के लिए यूज किया जा सकता है वो काफी बड़ी यानी बड़े बड़े कॉन्वर्सेशन, सोचिए कोई यूपीएससी के लिए कौन कौन प्रेप कर रहा है, वैसे बहुत सारे ग्रुप टेलीग्राम पर हैं जहां पर वो सारे लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं, वहां पर लिंक शेयर किए जाते हैं। मैंने देखा जो लिस्ट होती है जैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट, वो इसमें व्हाट्सएप में 256 की होती है, टेलीग्राम में किसी ने मुझे बताया कि 2 लाख लोग तक उसमें जुड़ सकते हैं। 2 लाख लोग तक जा सकते हैं जी। और लेकिन टेलीग्राम, जैसे टेलीग्राम में काफी लोगों को ये नहीं पता है कि टेलीग्राम एक्चुअली, जब आप जैसे अगर मैं आपको टेलीग्राम पर मैसेज करूं तो वो मैसेज एक्चुअली एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। अगर नहीं है टेलीग्राम में, कोई थर्ड पार्टी पढ़ सकती है उसको, यानी टेलीग्राम का सर्वर पढ़ सकता है, टेलीग्राम का सर्वर पढ़ सकता है। तो अगर पुलिस टेलीग्राम के पास जाए एक वारंट के साथ और बोले मुझे ये मैसेज पढ़ना है, तो टेलीग्राम उनको वो दे सकता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है टेलीग्राम में। और ग्रुप में तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है। यानी जो भी ग्रुप पे बात करता है, ये टेलीग्राम में पर्सनल 1-to-1 मैसेजिंग के लिए सीक्रेट चैट करके एक स्पेशल फीचर है। लेकिन ग्रुप्स के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो और सिग्नल जैसा जो ऐप है वो व्हाट्सएप से भी काफी ज्यादा सिक्योर है। एक्चुअली व्हाट्सएप जो टेक्नोलॉजी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए यूज करता है, वो सिग्नल वाले लोगों ने ही बनाई है। मॉक्सी मार्लिन स्पाइक करके एक इंसान है, उसने ही ये प्रोटोकॉल डिजाइन किया था काफी बाकी लोगों के साथ, और व्हाट्सएप की मदद भी की थी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सिग्नल व्हाट्सएप से भी ज्यादा सिक्योर है। लेकिन सिग्नल में ये तो लिमिटेशन है कि ज्यादातर लोग सिग्नल पर है ही नहीं। जैसे अगर मैं अपनी माँ से सिग्नल पे बात करना चाहूँ फोन पे, जब मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो बैंगलोर पे रहती हैं, वो मुझे बोलेंगी मैं कैसे, तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए एक नया ऐप डाउनलोड करूँ? तो ऐसी अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कन्वीनियंस के लिए ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग की रिस्क है। ऐसी चीजें जो व्हाट्सएप के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हैं,
जैसे उन चीजों के लिए टेलीग्राम यूज किया जा सकता है, लेकिन टेलीग्राम में सिक्योरिटी और प्राइवेसी और कम है, और सिग्नल प्राइवेसी में सबसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन ज्यादातर लोग सिग्नल पर अभी है नहीं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि सब लोग अगर उस पर मूव करें तभी सिग्नल व्हाट्सएप जैसा मुझे लगता है बन पाएगा। और वैसे भी थोड़े फीचर्स व्हाट्सएप पर ही हैं जो अभी भी सिग्नल पे नहीं है, वो सिग्नल हर महीने हर साल बेहतर होते ही जा रहा है। जी गुरशबद, आपके हिसाब से व्हाट्सएप के मुकाबले सिग्नल और टेलीग्राम ज्यादा सेफ है? जैसा उद्भव ने कहा कि सबका एक अलग मेरे हिसाब से यूनिक सेलिंग पॉइंट कह सकते हैं। ये टेलीग्राम में जैसे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है चैट्स। आप अभी मुझे मैसेज करेंगे तो टेलीग्राम के सर्वर पे स्टोर हो रही हैं। इसका सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए हम हानि देख सकते हैं, पर इसका दूसरी साइड ये है जिसको हम यूजेबिलिटी बोलते हैं, यानी कि मैं अब अपने फोन से मैं लैपटॉप पे आ सकता हूँ, टेलीग्राम खोल सकता हूँ और मेरे को चैट दिखेगी। अगर आप अपने लैपटॉप पे व्हाट्सएप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको अपना फोन भी कनेक्टेड रखना पड़ता है ना? तो दोनों चीजें साथ में खुलती हैं। हाँ, तो हम अभी जैसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी की चर्चा कर रहे हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यूजेबिलिटी और कन्वीनियंस भी हमेशा एक फैक्टर रहता है हमारे एप्स सेलेक्ट करने में। तो टेलीग्राम अगर आपका यूज केस ऐसा है कि अगर जैसे आप पत्रकार हैं और आप बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट से डील कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि आप सिग्नल यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उसके सारी आपकी बातचीत भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और सिग्नल अपने पास भी बहुत कम डेटा रख रहा है आपके बातचीत के बारे में। तो इसी हिसाब से अगर आप व्हाट्सएप को आपका ये फीचर पसंद है कि मैं बिजनेसेस से बात कर सकता हूँ और पे कर सकता हूँ, तो ये आपको सिग्नल और टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे ट्रेड ऑफ्स तो हमारे आप ये सिलेक्शन में रहेंगे ही, पर जैसा उद्भव ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि डेटा मिनिमाइज करना है, कि आप सिर्फ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, तो सिग्नल बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आजकल सारी ऐप एक जैसी ही दिखती हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी शिफ्ट करने में। हमें ये तो याद हमेशा रखना ही चाहिए कि व्हाट्सएप फेसबुक की है और फेसबुक का पूरा बिजनेस मॉडल, उनका पैसे कमाने का पूरा जरिया ही हमें ऐड दिखाना है। तो आज नहीं तो कल इससे बदतर ही होगी प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप उनकी ब्लॉग पोस्ट वगैरह भी पढ़ेंगे तो वो यही लिखा है कि आज हम फेसबुक के साथ डेटा नहीं शेयर कर रहे, है ना? और यूरोप के बारे में भी यही लिखा है कि अभी ये प्राइवेसी पॉलिसी उनके लिए लागू नहीं है। हम वेट कर रहे हैं कि वो आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी हम जब क्लैरिफाई करेगा तब हम वहां भी लागू कर देंगे। तो हम सारे इंतजार है बस कि जब मौका मिल जाए। हाँ जी, और इन्हीं कारणों के वजह से जिन लोगों ने व्हाट्सएप बनाया वो भी फेसबुक कंपनी छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनकी वो एक जरिए से नहीं देख पा रहे थे कि प्राइवेसी कैसी होनी चाहिए व्हाट्सएप में। तो हमें बस ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि शायद चीजें व्हाट्सएप के साथ बदतर ही हों, पर आपको वो फीचर्स चाहिए तो शायद अभी इस समय तो कहीं और नहीं मिल रहे। जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा गुरशबद आपसे ही कि ये सवाल ये, एलन मस्क ने क्यों सिग्नल के पक्ष में बयान दिया? कुछ ऐसा तो नहीं है जो उनका कुछ पैसा लगा हुआ है, स्टेक है, वो उसके पीछे है? नहीं, मेरी जानकारी से ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सिग्नल इसीलिए लोग और भी ट्रस्ट करते हैं ना सिर्फ ये कारण नहीं है कि उन्होंने ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलराइज की है और बनाई है एंड टू एंड एनक्रिप्शन के, मतलब सबसे वाइडली यूज्ड एंड टू एंड एनक्रिप्शन व्हाट्सएप से पहले उन्होंने डिप्लॉय किया था और व्हाट्सएप की मदद की थी डिप्लॉय करने में। भाई वो नॉन प्रॉफिट भी है, यानी उनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, वो सिर्फ डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो अपनी सर्विस चला सके और इम्प्रूव कर सके। तो काफी समय से यूएस में जर्नलिस्ट और यूरोप में जर्नलिस्ट काफी यूज करते हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि सरकार उन पे या उनकी चार्ट पढ़े या उनके चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाए। तो सिग्नल काफी समय से एक बेहतर चॉइस रही है फॉर प्राइवेट कम्युनिकेशन। ओके, धन्यवाद। जी, कुछ कह रहे हैं, अपनी बात खत्म? नहीं, एलन मस्क के उस पे उनका मेरे हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर
एक दूसरी कंपनी जिसका नाम सिग्नल एडवांस है, उनके स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है, जबकि वो सिग्नल ओन भी नहीं करती। उसका इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ, तो लोग शायद कंफ्यूज हो गए हैं, वो वाला स्टॉक मत लीजिए। सिग्नल एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है वो। अरे बहुत बहुत बढ़िया ये बात आपने बताई, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बात को साफ करने के लिए। और दर्शकों से मैं अंत में ये कहूंगा, देखिए ये जैसा कि दोनों लोगों ने बताया है, आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जो कहा गया है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो अपने हिसाब से चुनिए, कभी जमीन मिलेगी तो आसमान नहीं मिलेगा। जहां आपको कन्वीनियंस मिलेगी वहां शायद सिक्योरिटी ना मिले, प्राइवेसी ना मिले। जहां प्राइवेसी मिलेगी वहां शायद थोड़ी मुश्किल हो। लेकिन इस बात पे सहमति है कि सिग्नल एक सिक्योर्ड ऐप है। और सिग्नल के बारे में जो दूसरी अच्छी बात गुरशबद ने बताई आज की तारीख में कि भाई नॉन प्रॉफिट है, इसका अर्थ है जैसे हम लोग यूट्यूब पे बैठ के अपना प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, इस तरह से उसने भी एक नया मीडियम दे दिया। और भारत में अगर आपने देखा हो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जो पत्रकारिता हो रही है, वो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले बेहतर हो रही है। तो इसलिए मैं तो इसको फिर अपनी बिरादरी का मीडियम मानूंगा सिग्नल को। अभी तक मेरे पास नहीं था, लेकिन ये बात सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको डाउनलोड करके और इस्तेमाल करके देखूंगा जरूर। कितने दिन करूंगा ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस्तेमाल करना शुरू जरूर करूंगा। धन्यवाद आप दोनों का, और धन्यवाद दर्शकों आपका। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।